दोस्तों वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ से एक बुरी खबर सामने आ रही है। इसकी जो राजधानी है काराकास, यहाँ के पास एक बहुत बड़े भूकंप आए हैं। एक नहीं, एक के बाद एक भूकंप आए, दो भूकंप आए थे। आप देख सकते हैं, टू टू अर्थक्वेक वॉल्ट वेनेजुएला, ऑफिशियल ट्रोल 188,000 फियर डेड। यानी कि एक जो भूकंप आया था वो आया था आपका 7.2 मैग्नीट्यूड का, और दूसरा आया था 7.5 का। और ये भूकंप एक के बाद दूसरा भूकंप आया था। इसको बोलते हैं सैस्मिक डुबलेट। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें 188 लोगों की डेथ हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1520 लोग घायल हैं। लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं वो इसको बहुत ज़्यादा बताती हैं कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ, वेनेजुला में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई है। आप समझ सकते हैं, जब भी किसी भी देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की जाती है तो वो इस देश की प्रायोरिटी बन जाती है, यानी कि सबसे पहले इस समस्या को सॉल्व किया जाए, उसके बाद कुछ और। हम इसके कारण समझेंगे कि वेनेजुला इतना सेस्मिक जोन क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, और सबसे बड़ी बात कि अभी यहाँ के लोगों की अभी क्या स्थिति है, इस और वेनेजुला के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता है, जैसे वेनेजुला विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी और भी चीज़ों की कमी के कारण इसमें भंडार में इसका वैश्विक उत्पादन में योगदान केवल 1% के आसपास है। ठीक है, पहले हम इस न्यूज़ को पूरा समझते हैं। देखिए, वेनेजुला की राजधानी है काराकस। काराकस ये पड़ता है इसके नॉर्थ में। यहाँ पे भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभावशील रहा है। और यहाँ पे क्यों रहा है, इसका हम इसके पीछे अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा न्यूज़ पे और निगाह डाल लेते हैं। ये जो यूएसजीएस है, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। इसकी रिपोर्ट कहती है कि भाई वहाँ पे जो डेथ हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे हज़ारों डेथ्स हुई हैं, और ये 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। लोगों का, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनका कहना है कि भाई अगर वो जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहे थे तो किसी भयानक मूवी की तरह लग रहा था, और ये डिज़ास्टर काफ़ी भयानक था। वहाँ पे एक जगह का नाम है ला गुआरा। ला गुआरा में आप देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है, ला गुआरा। और उसकी जो राजधानी है वेनेजुएला की काराकास। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि और भी जो वैश्विक मदद है वो दी जाएगी। यूएस और अमेरिका के बीच में ही बात चल रही है। इससे पहले वेनेजुएला में एक और भूकंप आया था 1812 में, काराकास में, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु देखी गई थी। तो वेनेजुएला इतना ज़्यादा खतरनाक, इतने ज़्यादा सेंसिटिव एरिया क्यों है भूकंप की निगाह से, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये हो गया आपका वर्ल्ड का मैप। ठीक है, इसमें वेनेजुएला हम देखते हैं यहाँ पड़ता है, और ये पड़ता है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे है कैरिबियन प्लेट्स, यानी कैरिबियन महासागर भी है। तो आप इसमें देखेंगे तो जब कैरिबियन महासागर और जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, जब ये आपस में टकराती हैं, तो जब ये घर्षण करती हैं, जब ये टकराती हैं, तो उससे भूकंप बनता है। तो इसलिए ये जो काराकास का क्षेत्र है या वेनेजुएला और जो आसपास का पूरा क्षेत्र है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा देखने लायक है कि अभी, हालांकि मैंने बताया वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक देश है, और लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। तो लेकिन देखा जाएगा अभी आगे कैसे मोड़ लेती है न्यूज़।